हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजी क्लासेस, जहाँ पे हम लोग बेसिक को बहुत ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं, बेसिक का नॉलेज गेन करते हैं और बेसिक को अपना स्ट्रांग बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन में। हम लोगों ने लास्ट सेशन में बात की थी ट्रायंगल की। ट्रायंगल हमारे जो थे, ट्रायंगल क्या था कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, यानी अ फिगर विच बाउंडेड बाय थ्री साइड आर नोन एज अ ट्रायंगल। ठीक है, अब ट्रायंगल जो हमारे थे उसका बेसिक फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, यानी 1/2 और क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। और उसका जो परिमाप होता था वो हमारा क्या था, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, उसको हमने फिर अलग टाइप से देखा, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि दो बेसिस पे लिया। नंबर एक बेसिस है भुजा के आधार पर और नंबर दूसरा कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर हमारे तीन टाइप के थे। ठीक है, स्केलिन ट्रायंगल यानी विषम बाहु, जिसमें तीनों भुजाएं अलग होती हैं, जिसका एरिया निकालने के लिए हम लोग हेरोन्स फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। दूसरा हम लोगों ने देखा था आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी द्विसम बाहु, यानी दो भुजाएं बराबर होती हैं। अगर भुजाएं बराबर हों तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने देखा। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग लास्ट में देखा समबाहु त्रिभुज, जिसके तीनों कोण जो होते हैं, तीनों भुजाएं होती हैं, आपस में बराबर होते हैं। और उसका फॉर्मूला हम लोगों ने क्षेत्रफल का भी देखा। पैरामीटर 3 गुणे भुजा कर सकते हैं। फिर हमने कोण के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं वो 3 प्रकार के होते थे। ठीक है, हमारे कौन कौन से, न्यून कोण और यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज, और लास्ट में ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, आज हम लोग आगे एक टॉपिक देखने वाले हैं सर्कल। ठीक है, सर्कल यानी वृत्त। ठीक है, सर्कल यानी वृत्त। सर्कल हमारा क्या होता है, देखिए सर्कल जो होता है वो हमारा बिंदुओं को क्या होता है, बिंदुपथ होता है। क्या होता है, बिंदुओं का बिंदुपथ होता है, जो कि निश्चित दूरी से यानी एक निश्चित बिंदु से वो क्या होता है, समान दूरी पर होता है। ठीक है, ये दूरियां क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक, तो सर्कल हमारा क्या होता है, विच इज़ अ ठीक है, बिंदुओं का बिंदुपथ यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, बिंदुओं का क्या है, बिंदुपथ है। यानी आप कह सकते हैं कि एक तरीके से पॉइंट से ये मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एक तरीके का पाथ है, पाथ ऑफ पॉइंट। ठीक है, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यानी ये जो इसका पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। ठीक है, सेंटर बोलते हैं, सेंटर। ठीक है, सेंटर यानी केंद्र। ठीक है, केंद्र होता है। केंद्र से यहाँ तक की दूरी जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है। अब ये जो बाउंड सर्कल होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये जो लास्ट की भुजा है इसकी, ये हमारे क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं परिधि, यानी अगर इंग्लिश में बोले तो सरकम फेरेंस। क्या बोलते हैं, सरकम फेरेंस, यानी ये जो बाउंड्री होती है इसको हम लोग सरकम फोर्स बोलते हैं। इसी को हम चाहे आपकी परिधि बोल देते हैं। ठीक है, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, जिसको हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, केंद्र से परिधि तक की दूरी यानी सेंटर से सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, आपकी त्रिज्या कहलाती है। अगर यही त्रिज्या सेंटर से पार होकर हम निकाल दें तो वो हमारा क्या बन जाता है, व्यास बन जाता है। क्या बन जाता है, व्यास, यानी क्या बन जाता है, डायामीटर बन जाता है। ठीक है, जो व्यास होता है वो 2 गुणे त्रिज्या होता है। क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या होता है, यानी त्रिज्या का 2 गुना होता है। या त्रिज्या जो होती है वो व्यास का क्या होता है भैया जी, आधा होता है। क्या होता है, व्यास का आधा होता है। ठीक है, यानी अगर इंग्लिश में बोले तो डायामीटर जो होता है, डायामीटर जो 2 इंटू रेडियस होता है, या अगर हमें रेडियस चाहिए तो क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। यानी सर्कल जो होता है वो एक तरीके का पाथ ऑफ पॉइंट्स होता है, विच इज द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट से क्या होता है, एक निश्चित दूरी पर बना हुआ था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, यानी सरकमफेरेंस बोलते हैं। केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है। अगर यही आर पार हो जाए, अब ऐसे भी आप खींच सकते हैं, केंद्र से होकर जानी चाहिए वो लाइन। कहाँ जानी चाहिए, केंद्र से। जितनी भी लाइनें केंद्र से होकर आर पार होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, व्यास होती है, यानी डायमीटर होता है। और डायमीटर 2 इंटू रेडियस होता है, या रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाई 2 होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसकी क्या, परिमाप की, यानी सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, या वृत्त की परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि बोलते हैं इसी को। या फिर इसको हम बोल सकते हैं वृत्त का परिमाप भी बोल सकते हो आप, वृत्त का परिमाप बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, वृत्त का परिमाप क्या होता है भैया जी, 2 पाई आर। कितना होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, 2 पाई आर, या इसको अगर हम डायमीटर लिखना चाहो तो पाई डी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पाई डी लिख सकते हैं। ठीक है,
पाई डी, और इसकी जो यूनिट होती है वो याद रखिएगा, मीटर है तो मीटर है, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर, डेसीमीटर है डेसीमीटर, जो भी यूनिट है वो इसी में रहती है। ठीक है, अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, किसकी बात करें, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा भैया जी, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर इसको डायमीटर लिखना चाहें तो पाई डी बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ पाई डी बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, यानी जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर या पाई डी बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर होता है। फिर हम लोग बात करते हैं सेमी सर्कल, क्या है, सेमी सर्कल यानी सर्कल का हाफ पार्ट, ठीक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये सर्कल की रेडियस हो गई। ठीक है, अगर इसका हमें क्या चाहिए, अब परिमाप चाहिए, क्या चाहिए, परिमाप। ठीक है, तो यानी क्या देखेंगे हम लोग, इसका परिमाप देखेंगे और चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो ये इसका सेंटर है ओ, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, और ये पूरा क्या है, डायमीटर है। ठीक है, अगर हमें चाहिए किसका, अब अर्ध परिमाप यानी अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि क्या हो गया, यानी सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, 1/2, 2 पाई आर आप करा सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसके एरिया की बात करें हम, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। लेकिन अगर हम टोटल परिमाप की बात करें, हम यहाँ पे बात कर किसकी बात कर रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप मतलब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, पूरा ऐसे घूमेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, पेरीमीटर हमेशा होता है जहाँ से स्टार्ट करें वहीं पर एंड करें, तो यहाँ से यहाँ तक कितना चले हम, देखिए व्यास पूरा चले हैं। ठीक है, तो व्यास यानी डी प्लस यहाँ से यहाँ तक कितना है, पाई आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई आर। अगर इसको पाई के आर के रूप में लिखे तो ज़्यादा अच्छा है, 2r प्लस पाई आर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आर कॉमन ले लीजिए, 2 प्लस पाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो अर्धवृत्त का परिमाप यानी पाई आर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सॉरी एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं डी, यानी यहाँ से यहाँ तक, फिर ये पूरा। ठीक, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, r प्लस 2 पाई। ठीक भैया जी, तो ये एक सर्कल के आपके जितने फॉर्मूले पूछे जाते हैं ये हमने आपको करा दिए। ठीक है ठीक है, तो हमारे चैनल को क्या करिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और इसी तरीके का और वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।